नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बुरे वक्त में अपनों की आर्थिक सुरक्षा के लिए टर्म प्लान बहुत जरूरी है। इसकी अहमियत आजकल हर किसी को पता भी है। हर फाइनेंशियल एडवाइजर, यहां तक कि इंश्योरेंस रेगुलेटर भी टर्म प्लान लेने के लिए जोर देती है। लेकिन हमारी जांच में एक दिलचस्प पहलू मामला सामने आया है। अगर आप 5 लाख रुपए से कम पैसा कमाते हैं तो कंपनियां आपको टर्म प्लान देंगी नहीं। और यही नहीं, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो भी आपको टर्म पॉलिसी नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है, प्रीमियम देने में कम सक्षम है, तो उसके लिए क्या प्लान महंगा कर देना चाहिए या उसको टर्म प्लान नहीं देना चाहिए? या अगर वो व्यक्ति की कमाई कम है लेकिन प्रीमियम देने में वो सक्षम है, तो क्या उसे टर्म प्लान देने से मना किया जा सकता है? और ग्रेजुएट होने की शर्त तो इससे भी ज्यादा बेईमानी लगती है। देश की 85% से ज्यादा आबादी 12वीं या इससे कम पढ़ी लिखी हुई है, तो क्या इन लोगों को बीमा लेने का कोई हक नहीं? हम इस मुद्दे पर बेहद ही खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, चर्चा करेंगे, लौटते हैं। कोरोना महामारी के बाद शायद ही कोई ऐसा हो जिसे टर्म प्लान की अहमियत पता न चली हो। कई इंश्योरेंस कंपनियां टर्म प्लान पर लुभावने ऑफर भी दे रही हैं। लेकिन ठहरिए, ये लुभावने ऑफर सभी के लिए नहीं है। सस्ते प्लान के लिए आपको ग्रेजुएट और अच्छी कमाई करने वाला भी होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनियों की इस भेदभाव की शिकायत जी बिजनेस को दर्शकों की ओर से लगातार मिल रही थी। हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए मैक्स लाइफ कस्टमर केयर से बात की तो पता चला कि आपकी कमाई 5 लाख से कम है और आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत के बाद जी बिजनेस की टीम ने HDFC लाइफ से भी बात की। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस गुड़गांव। हाँ बोलिए जी, तो आपने वेबसाइट पे इंटरेस्ट शो किया था सर, उसी के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। अनुराग सर, मैं जानना चाहता हूँ ये प्लान आप अपने लिए देख रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर किसी पर? अपने लिए। ओके, दैट्स गुड। अनुराग सर, आपको टर्म प्लान के बारे में नॉलेज है सर? हाँ है। ओके, सो अभी आपको तो क्या फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है सर, या कोई क्वेरी? नहीं, पता करना था, मुझे क्लियर नहीं हुआ। मेरी जो इनकम है ना 4 लाख रुपए है और मुझे 50 लाख का चाहिए इंश्योरेंस। जी हाँ, तो क्या प्रीमियम आएगा? और मैं नॉन ग्रेजुएट हूँ। हाँ ओके सर, मैं बताना चाहूँगा अभी आप इस प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सर इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है सर वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। जी, अच्छा, ग्रेजुएट होना जरूरी है? जी सर। क्या वजह ग्रेजुएट होने से? सर, ये IRDA की गाइडलाइन है सर, इसकी कोई वजह नहीं बता सकता सर, ये कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ठीक है, मतलब मैं ग्रेजुएशन करके ही ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं ले सकता? हाँ, ये अगर आप 12th हैं तो आपकी एनुअल इनकम 10 लाख होनी चाहिए, देन तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब पॉलिसी बाजार के कस्टमर केयर से बात की गई तो उसने अलग ही तर्क रखा। कंपनी के कस्टमर केयर का कहना है कि ज्यादा कमाने वाले लोग अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखते हैं, इसलिए कम कमाने वालों पर ऐसी शर्त रखी गई है। अच्छा, ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो क्या वजह, मतलब ये किसका रूल होता है? ये IRDA से सेट होके आता है सर। ये लोग कैसा है ना, अभी पहले कैसा सर, अगर आप 5 6 साल पीछे जाओगे ना तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है ना, कंपनी मतलब बोलती थी आ जाओ ले लो। अभी कैसा हो गया ना, ड्यू टू कोविड है ना, अभी उल्टा हो गया। अभी कस्टमर्स आ रहे, कंपनी ना दुनिया भर का टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रही है। सिर्फ आईप्रू ने ना, ICICI ने 1093 करोड़ का क्लेम सेटलमेंट किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और HDFC ने मिला के 900 करोड़ का क्लेम सेटल करके दिया है। तो अभी कैसा है कि भाई, जो अभी उनको पता है, जो बंदा ग्रेजुएट है तो वो सोच समझ के कोई भी चीज खरीदी करेगा, कोई भी चीज खाएगा पिएगा, वैसा वो रहेगा जिसके उसकी लाइफ को कम रिस्क हो। ऑब्वियसली बजाज आप देखते हो, बजाज में तो सीधा मतलब वो लोग पॉलिसी इश्यू नहीं कर रहे 12वीं के लिए। अच्छा, मतलब सीधा अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अपनी कमाई और पढ़ाई की वजह से इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलने की दिक्कतों को देखते हुए साल की शुरुआत में इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसका नाम सरल जीवन बीमा दिया गया। यानी सभी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी शर्तें एक समान होंगी, सिर्फ प्रीमियम अलग हो सकता है। ज्यादातर कंपनियां इसमें 25 लाख सम एश्योर्ड तक का कवरेज दे रही हैं। जब हमने इसकी जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई।
30 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए 40 साल का 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड कवरेज 15,1518 है। लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख से ज्यादा है तो सामान्य प्लान में 5 लाख के कवरेज के लिए भी आपको प्रीमियम सिर्फ 9,614 देना होगा। यानी सामान्य पॉलिसी के मुकाबले सरल जीवन पॉलिसी में प्रीमियम 3 गुना ज्यादा है। HDFC लाइफ जैसी कंपनियां तो इस पॉलिसी को मात्र 40 साल की उम्र तक ही जारी कर रही हैं। यानी 30 साल की उम्र में टर्म कवर लिया तो मात्र 10 साल का ही अधिकतम कवरेज मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में LIC एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें ऑनलाइन पॉलिसी डिटेल्स चेक करते हुए हमें कमाई और पढ़ाई की शर्तें जरूरी नहीं दिखी। लेकिन सवाल यही है कि बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में टर्म इंश्योरेंस को लेकर ये भेदभाव क्यों? क्या कम कमाने वाला या अंडर ग्रेजुएट इंसान सस्ते और बेहतर बीमा का हकदार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज जी बिजनेस हमारे दर्शकों के फीडबैक के बाद, उनकी शिकायतों के बाद हमने इस मुहिम को अंजाम दिया है और आज हम इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। एक तो हमारे सहयोगी हैं अनुराग शाह, जिन्होंने पूरी पड़ताल की है इस मामले की, ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सामने लेकर आए हैं। और इसके अलावा 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। महावीर चोपड़ा साहब हैं, फाउंडर हैं बेशक.org के। महावीर जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है नीलेश साठे साहब, पूर्व मेंबर हैं लाइफ एडाई के। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका हमारे शो पर। नीलेश जी, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपने सुना भी होगा हमारी रिपोर्ट में सर, जो कस्टमर केयर अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो एडाई के इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। क्या सच में एडाई ये कहता है सर कि आप ग्रेजुएट नहीं है तो टर्म प्लान मत लो, अगर 5 लाख से कम की तनख्वाह है या कमाई है तो टर्म प्लान मत दो? एडाई कहता है क्या ऐसा सर? नीलेश सर, आपसे मेरा सवाल था सर। अच्छा, ये मुझे सवाल पूछा? जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। ओके, पहली बात तो ये है कि इरडा इस तरीके की कोई भी इंस्ट्रक्शंस किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को देती नहीं है कि अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है तो आप बीमा मत दो। ये शायद जो कॉल सेंटर के बंदे थे उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने बताया, सुना मैंने वो, मगर वो ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि IRDA जब प्लान कोई अप्रूव करती है तो जो मांगा है वो दे सकते हैं क्या, ये सोच के वो अप्रूव करती है। तो कंपनीज अगर मांग रही है कि हम इसी सेगमेंट के लोगों को बीमा देना चाहते हैं कि जो कम से कम ग्रेजुएट हो, कम से कम उनकी आय जो है वो 5 लाख या 10 लाख जो कुछ है वो हो, और इन लोगों का मॉर्टेलिटी टेबल जो है उस हिसाब से हमने प्रीमियम वर्कआउट किया है। IRDA का काम ये होता है कि ये सेगमेंटेड इंश्योरेंस जो कंपनी ने मांगा है उसका कैलकुलेशन सही है कि नहीं, यानी उसका टर्म प्रीमियम जो अराइवेट किया है हर एज के लिए वो बराबर तरीके से अराइव किया है कि नहीं, यानी कि नीलेश सर, यानी कि कागज में आप ठीक दिखा दीजिए, आप पॉलिसी में, नीतियों में, भाषा में सही दिखा दीजिए और उसकी आड़ में आप डिस्करेज कीजिए उनको जो अंडर ग्रेजुएट हैं। सुनो मेरी बात। मैं नीलेश सर 1 मिनट, क्योंकि आपकी इस बात पे, क्योंकि आपने कहा कि एडाई ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं देता, मैं अपने सहयोगी अनुराग शाह के पास आना चाहूंगा। अनुराग, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है जब आपने पड़ताल की? क्या वाकई में एडाई ने ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए? और अगर एडाई ने दिशा निर्देश नहीं दिए हैं तो फिर ये कंपनियां कैसे ऐसे नियम बना रही हैं? देखिए, जो नीलेश साठे जी ने भी बताया कि जो नियम है, जितना इंश्योरेंस समझते हैं, तो IRDA की तरफ से ऐसे निर्देश नहीं होते हैं जहां पर कंपनियां खुद मना कर सके। लेकिन एक जो कस्टमर केयर वाले जो होते हैं वो उनकी तरफ से एक दलील होती है कि हम नहीं दे रहे क्योंकि IRDA का ऐसा निर्देश है, तो उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात साफ है कि नहीं सर, नहीं अनुराग, एक कंपनी नहीं है ना, LIC को छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनियों का यही हाल है। तो एक कंपनी के कस्टमर केयर अधिकारी से कोई चूक हो गई तो माना, सारी की सारी कंपनियां एक पॉलिसी कैसे ला रही हैं? और एकदम स्पष्ट भाषा में कहें तो डिस्करेज किया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट्स को, कम कमाने वाले को। हाँ, इसमें जरूर बात है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर को संज्ञान लेना चाहिए कि उनके नाम पर जो है लोगों को पॉलिसी नहीं देने का एक बहाना बन गया है कि कुछ भी अगर आपको नहीं देना है तो IRDA का नाम ले लो, क्योंकि लोग जो है इतना कंप्लेन करते नहीं है। ये तो जैसे आपको और हमको पता था और हमने ये बात बताई
ये पता है कि आईआरडी ऐसा कभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो लोगों में इसकी इतनी जागरूकता नहीं है कि आईआरडी कभी भी ऐसी शर्तें नहीं लगाता है कि इसको पॉलिसी मिलनी चाहिए या इसको नहीं मिलनी चाहिए। कंपनी का डिस्क्रिएशन होता है। बिल्कुल। मैं जरा फटाफट से महावीर चोपड़ा साहब के पास चलना चाहूंगा। सर, आप तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, आपके पास इस तरह के बहुत सारे आप डोमेन एक्सपर्ट हैं इसके, आपका इस पर क्या है सर? ऐसा होना चाहिए क्या? ये भेदभाव जायज है सर? चोपड़ा सर, इसमें दो पहलू है एक्चुअली जो समझना बहुत जरूरी है। एक पहलू ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो कर रही है ये वो क्यों कर रही है, राइट। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट और जो डिमांड है वो बहुत कम है इंडिया में। उसके कारण बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि इसका प्रीमियम काफ़ी किफ़ायती रहे ताकि लोगों को वो पॉलिसी मिल सके, राइट, और लोग अट्रैक्ट हो पॉलिसी लेने के लिए। अब इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो इसका दूसरा साइड है वो ये हो जाता है कि जब इंश्योरेंस कंपनीज री इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस कंपनीज की ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो इनको रिस्क कवर करके देती है उनके पास जाती है और उनको बोलती है कि मुझे कम प्रीमियम का प्रोडक्ट बनाना है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ अजम्पशंस जो होते हैं वो री इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो लगाती है बोल के कि ठीक है, अगर आपको बहुत किफ़ायती प्रीमियम देना है आपके कस्टमर्स को तो आपको ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। वो रिस्ट्रिक्शंस एक टाइप के अजम्पशंस है जिससे इंश्योरेंस कंपनी को ये समझ में आता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एक ये एकदम साइंटिफिक चीज़ नहीं है मैं कहना चाहूँगा, बट इससे पता चलता है उनको कि एक प्रॉक्सी वैल्यू पता चलती है जिससे उनको पता चलता है कि ठीक है, ये अगर पर्सन ने इतना कमाता है या उसका एजुकेशन इतना है तो उस हिसाब से उसका प्रीमियम हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, गिविंग एन अजम्पशन के शायद इसकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, राइट। ये पूरा साइंटिफिक नहीं है जैसे मैंने पहले भी कहा। नहीं साइंटिफिक तो है ही नहीं, लेकिन सर लेकिन भारत सर कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, किफायती किफायती चोपड़ा साहब, किफायती इंश्योरेंस किसका अधिकार है सर? किफायती इंश्योरेंस उसका अधिकार है जो इंश्योरेंस के दायरे में नहीं है। किफायती इंश्योरेंस क्या उसका अधिकार नहीं है जिसकी कमाई नहीं है? किफायती इंश्योरेंस का उसका जो वनरेबल है, जो संवेदनशील है, हम उनके लिए किफायती कर रहे हैं जो ऑलरेडी उस सेगमेंट में आते हैं, जिनके लिए पहुंच भी है, जो सुरक्षा में भी हैं। हम तो ये जो इंश्योरेंस का सिद्धांत है ये तो उसी के खिलाफ हो गया ना मूलतः चोपड़ा सर। राइट है, आप जो बोल रहे हो राइट है। तो उसका ये रीजन है कि आप एक पहलू मैंने बताया आपको कि इंश्योरेंस कंपनी के साइड का पहलू है, राइट। इंश्योरेंस कंपनी कैसे मार्केट करिए प्रोडक्ट, उनको प्रीमियम कम रखना है इसलिए उन्होंने अजम्पशंस लगाए। अब आप चलिए दूसरी साइड पे जहां पे आप बात कर रहे हैं कि जो लोगों को जरूरत है प्रीमियम की, जो आप राइट कह रहे हैं, और आपने जो पॉइंट उठाया है कि ये जो डिफरेंशिएशन है या जो डिस्क्रिमिनेशन है ये क्यों है, इसका जो सोल्यूशन है वो यही हो सकता है कि लार्जर लेवल पे लोग इंश्योरेंस खरीदे, राइट, और उसके लिए ज्यादा अवेयरनेस हो ताकि वो स्प्रेड हो सके रिस्क, और ताकि जब वो होता है तब प्रीमियम कम होता है। इंडिया में टर्म इंश्योरेंस लेने की जो टोटल लोग है वो इतना कम है। टोटल प्रीमियम जो टर्म इंश्योरेंस का होता है साल में वो 2,500 करोड़ रुपया होता है, राइट। वो रीजन जो है, ये रीजन की वजह से कि ये प्रीमियम बहुत लोग ये पॉलिसी खरीदते नहीं है बिकॉज इसमें कुछ भी वापस मिलता नहीं है। इसका अवेयरनेस नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा इसका प्रीमियम कम नहीं हो सकता है फॉर एवरीबॉडी, राइट। ये हर आदमी के लिए प्रीमियम कम नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल सर, ऑलराइट सर, मैं नीलेश सर के पास जाना चाहूंगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली चोपड़ा सर, आपने कहा कि दायरा बढ़े, इसके लिए हर कोई प्रयास कर रहा है, कंपनियां, सरकार, हर कोई रेगुलेटर्स प्रयास कर रहे हैं कि दायरा बढ़े इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस का। लेकिन दायरा तो आपने इतना सीमित कर दिया, ग्रेजुएशन के अगर आप कैप लगा देंगे नीलेश सर, तो फिर 2011 की जनगणना कहती है कि सर ग्रेजुएट्स तो सिर्फ 8-8.5% जनता है। हमने मान लिया कि चलिए आज 12%, 13%, 14% हो गए होंगे, यानी कि 85% को तो आपने एक झटके में बाहर कर दिया सस्ते इंश्योरेंस से। तो आप कैसे दायरा बढ़ा रहे हैं? आपकी सोच क्या है फिर इसके पीछे, नीलेश सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको बीमा समझने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि हर बीमे की पॉलिसी जो है वो हर नागरिक के लिए वो उपलब्ध हो। अब कोई पॉलिसी ऐसी बनती है जो बच्चों के लिए है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई 17 साल वाले को देते हो, 18 को क्यों नहीं देते हो? अरे नहीं देते, क्योंकि वो माइनर के लिए पॉलिसी बनाई गई है। अगर महिलाओं के लिए पॉलिसी बनी है तो आप ये कहोगे ये महिलाओं के लिए सिर्फ क्यों है, ये आदमी को दिए क्यों नहीं दे सकते हो? अरे भाई ये महिलाओं के लिए बनाई है। उसी प्रकार से टर्म इंश्योरेंस की ये जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हो,
वो इस सेगमेंट के लिए बनाई गई है कि जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कि वह वो ग्रेजुएट हो, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो वो कम से कम 12th पास हो, 12th पास है तो उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए, अगर ग्रेजुएट है तो इतनी होनी चाहिए। इस दायरे में जो लोग आएंगे उनके लिए ये बीमा उपलब्ध है। जो नहीं आएंगे उनके लिए क्या है? उनके लिए पीएमजेजेबीवाई है, उनके लिए एलआईसी की पॉलिसीज है, उनके लिए आईआरडीए ने इंस्ट्रक्शन दिया कि सरल जीवन बीमा बनाओ, उनके लिए सरल जीवन पॉलिसी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा, आपने कहा भी प्लान चाहिए सर, आपने कहा सरल बीमा, आपने कहा सर सरल, मैं आई एम सॉरी, मैं आमतौर पर सर टोका टाकी नहीं करता हूं, लेकिन आई एम सॉरी सर, आज हमारे दर्शकों का ये सवाल है, एक आम आदमी का सवाल है। आपने सरल जीवन बीमा का नाम लिया, सरल जीवन बीमा के दिशा निर्देशों के तहत ही तो ये सब हो रहा है अनुराग। उसके तहत ही तो सरकार ने कहा था कि भाई मानक टर्म इंश्योरेंस प्लान पेश किए जाएं, इरडाई ने कहा था, और उसके बाद इन्होंने या तो प्रीमियम में 3 गुना तक की वृद्धि कर दी, या तो वित्तीय कमजोर लोगों को डिस्करेज करने के लिए ऐसे प्लान ले आए। तो हो तो सब ये सरल बीमा के तहत ही रहा है। देखिए, सरल जीवन बीमा में जो एक उद्देश्य ये था कि स्टैंडर्ड पॉलिसी हो, जो सभी कंपनियां एक समान दे और सभी कंपनियों की जो टर्म्स एंड कंडीशन है एक जैसी रहे। लेकिन हमने ही जो कुछ प्लान अभी कंपेयर करे उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि सरल जीवन बीमा की जो पॉलिसी है, यानी आप 50 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हो तो उसका प्रीमियम 8-9 हज़ार है, लेकिन सरल जीवन बीमा में 25 लाख का ले रहे हैं तो उसका जो प्रीमियम है वो 16 हज़ार तक है। तो यानी 3 गुना तक ज्यादा अंतर है। इसके अलावा कई सारी कंपनियां हैं वो दे ही नहीं रही है, यानी अधिकतम उम्र 40 साल तक ही है। तो यहां पर भी क्योंकि कंपनियों के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं है पॉलिसी, इसी वजह से सरल जीवन बीमा इतना नहीं ऑफर किया जा रहा। और जो आंकड़े भी बताते हैं कि सरल जीवन बीमा को अभी तक लॉन्च होने के बाद इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बिल्कुल, रिस्पॉन्स मिलेगा कैसे, हमने अपने ग्राफिक्स में भी समझाया है और इसका जिक्र अनुराग ने भी किया है, और ये हमारे दर्शकों के लिए देखना जरूरी है। 5 लाख से ज्यादा और स्नातक होने पर 50 लाख रुपए की जो बीमा राशि का प्रीमियम है 9,614 है, और ग्राहक यदि स्नातक नहीं है प्रीमियम बढ़कर 15,518 रुपए हो जाता है और बीमा राशि 25 लाख रुपए हो जाती है। तो ये अगर आपके इस तरह के अगर आप रूल्स बनाएंगे टर्म बीमा में, लेकिन तो इसे हम पॉलिसी जो है ये अलग अलग है। जो आपने 15,000 वाला बताया 25 लाख, वो सरल बीमा पॉलिसी है। सरल बीमा की महंगी हो गई। हाँ, सरल बीमा की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर ने भी कहा ना कि सरल बीमा भी है लोगों के पास ऑप्शन। तो ये सारा तो सरल बीमा की आड़ में हो रहा है। फिर तो टर्म बीमा में ये भेदभावपूर्ण जो सीमा जिसका खुलासा या पड़ताल जिसकी हमने की है जी बिजनेस ने, आज हम उस पर कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ चर्चा। नीलेश सर, आपने ना कस्टमर केयर अधिकारी का एक बयान और सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो मैं जरा आपसे चाहूंगा कि उसमें गौर फरमाएं। वो कह रहे हैं कि सर कुछ समय पहले तक हम बुला बुला के कहते थे लोगों को ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, सेम उन्हीं कैटेगरी वालों को, लेकिन अब नहीं कहते। तो ऐसा क्या हो गया सर? मुझे तो लगता है कि कोरोना के बाद तो नियमों में और शिथिलता होनी चाहिए थे, दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए था। अब ऐसा क्या हो गया कि आप पहले बुला बुला के दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि आप इस दायरे में नहीं है, हम नहीं देंगे आपको? ये क्यों हुआ ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना के दरमियान जो डेथ्स हुए पैंडेमिक के कारण वो काफी ज्यादा हुए। एजम्पशंस जितना था उससे बहुत ज्यादा डेथ्स हुए, जिसके कारण काफी नुकसान इंश्योरेंस कंपनीज को उठाना पड़ा। देखो, इंश्योरेंस को बिजनेस के तरफ देखिए, आपका टाइटल भी जी बिजनेस है, वो कोई चैरिटी करने के लिए कंपनीज ने यहाँ दफ्तर खोले नहीं है। साइंटिफिकली प्रीमियम अगर कैलकुलेट होता है, आपको मालूम होगा पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम कितना है। 2 लाख के लिए 330 रुपया है, इसका मतलब 1 लाख के लिए 165 होता है, 1 करोड़ के लिए 16,500 होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी ने कहा कि पीएमजेजेबीवाई में 2 लाख का ही कवर क्यों दिया है, वो रेट में तो मुझे 1 करोड़ का बीमा चाहिए जो जिसका प्रीमियम सिर्फ 16,500 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। बट सर आपने शो की शुरुआत में स्वयं कहा हिसाब जब करते कि इरडाई भी ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए नीलेश सर, आपने स्वयं शो के इंट्रोडक्शन में कहा कि इरडाई भी ऐसे कोई नियम नहीं देता है। कैसे होता है? तो जब अगर इरडाई ही ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है सर, तो फिर कंपनियों को हम बिजनेस की आड़ में इरडाई का नाम लेकर, अनुराग, क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? नहीं, वो तो इजाजत नहीं दी जा सकती, कोई सवाल ही नहीं उठता। उनको किसी ने नहीं बताया ये कहने के लिए कि यार आईआरडीए ने ये कहा है। मगर बात ऐसी होती है कि ये शिकायत अगर आईआरडीए के पास पहुंचती है तो आईआरडीए उस पर तुरंत अमल करती है। बिल्कुल, मगर उसके लिए प्रूफ चाहिए।
वो प्रूफ अगर आप दोगे तो आईआरडी एक्शन लेगी वो कंपनी पे जिसका वो कॉल सेंटर था, जिससे ये बात। प्रूफ तो है सर, पूरी वेबसाइट हमने छानी है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मत समझिए कि आईआरडी एक्शन नहीं लेती। आईआरडी ने कई बार एक्शन ली है, कई कॉल सेंटर्स को ये तो पब्लिक डोमेन में है सर। आप वेबसाइट्स पे जाइए, देखिए, उनके स्पष्ट क्लियर कट नियम है। कस्टमर केयर हर व्यक्ति को यही कह रहे हैं। नहीं, आपने जो कहा ना कि वो बंदे ने कहा कि आईआरडीए ने ये कहा है, आईआरडीए ने ये कहा है, ऐसा आईआरडीए ने कभी नहीं कहा है। बात ऐसी है कि जो प्रोडक्ट अप्रूवल है वो अप्रूवल नहीं, चलिए हमने मान लिया सर, मतलब हमने मान लिया सर, आईआरडीए ने कहा है तो वो गलत। नीलेश सर, हमने मान लिया आईआरडीए ने नहीं कहा, और नहीं कहा होगा ऐसा हम उनसे अपेक्षा भी नहीं करते हैं। आईआरडीए से बड़ी जिम्मेदार संस्था है इस देश की, रेगुलेटर, इंश्योरेंस रेगुलेटर। एक एक व्यक्ति को, एक एक इंसान को, नागरिक को भरोसा है एडाई पर। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, कंपनी उनका नाम ले रही है। चोपड़ा जी, क्या अब एडाई को आगे आकर इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? उन कंपनीज को यह नहीं कहना चाहिए कि आप ये बंद कीजिए भेदभावपूर्ण नीति? राइट। तो आप दो चीज की बात कर रहे हैं। जो साठे जी बोल रहे हैं वो राइट बोल रहे हैं। साठे जी ये बोल रहे हैं कि ये एडाई ने नहीं कहा है, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई प्लेटफॉर्म ये आईआरडीए का नाम लेके अगर ये बोल रहा है कि आईआरडीए की वजह से है, ये जो भी डिफरेंशिएशन है, उनके ऊपर एक्शन होगा, राइट। तो उसके लिए कंप्लेन करनी पड़ेगी और वो एक्शन उनके ऊपर होगा जिसने भी रॉन्ग खबर बताई है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताई है। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आप जो बता रहे हैं, जो दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हैं कि बेसिकली ये जो भेदभाव है उसके बारे में क्या होना चाहिए, मेरा व्यू ये है कि अभी फिलहाल के लिए जो ये रूल्स है और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये आपका पॉइंट बहुत राइट है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा, उनकी रहन सहन अच्छी होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनको लेकिन हायर प्रीमियम पे करना पड़ रहा है क्योंकि वो शायद ग्रेजुएट नहीं है या शायद उनका इनकम 5 लाख के नीचे है। उसके लिए आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज को साथ में मिलके कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, जिसके वजह से बेटर तरीका होना चाहिए रिस्क असेसमेंट का, जिससे ये प्रॉक्सी वैल्यूज जो है, जिससे पता चल रहा है कि हेल्थ ठीक है कि नहीं बंदे की, या उस राइट तरीके से लाइफ जी रहा है कि नहीं जी रहा है, इसके बेटर क्या बेटर सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या बेटर असेसमेंट हो सकता है। जो ये जो लोग हैं जो मार्जिनलाइज हो रहे हैं, जिसमें जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनकी हेल्थ भी अच्छी है, जिनकी क्वालिटी लाइफ भी अच्छी है, बट उनकी इनकम कम है या उनका एजुकेशन नहीं है, वो ऐसे ही उनको ज्यादा प्रीमियम ना पे करना पड़े या उनको पॉलिसी ना मिले, 25 लाख के नीचे पॉलिसी मिले, वो ना हो, उसके लिए मुझे लगता है डेफिनेटली डिस्कशंस होने चाहिए और रिस्क असेसमेंट को फिर से रिव्यू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बेहद खास चर्चा के लिए, और मुझे लगता है कि एडाई को इस पर जरूर कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। और उससे पहले अगर हमारा कार्यक्रम स्वाभाविक तौर से वो कंपनियां देखेंगी भी जिन्होंने इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियां रखी हुई हैं, अगर वो इसको रीअसेस कर ले तो बहुत अच्छा। अदरवाइज एडाई को तो कम से कम इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि कम से कम उनके नाम लेकर इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो पर आए। नीलेश साठे सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। महावीर चोपड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अनुराग शाह, आपका भी जानकारी के लिए।